हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही आपको लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को नहीं लेना है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। डिवाइन एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देख लेते हैं। डियर डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी। Devil, King of Pentacles, कार्ड्स नहीं आ रहे, चलो इंट्यूटिवली ही ले लेते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओ जस्टिस, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद ही जस्टिस। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ wands, 3 of swords again, okay, and 2 of swords, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 of swords, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्या गाइडेंस है, ये भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, किसी से आपकी ज़बरदस्त लड़ाई झगड़े हुए हैं और आपने जिनसे भी लड़ाई झगड़े आपके हुए हैं उनको आपने ज़बरदस्त शिकस्त दी है, हार दी है। आपकी तरफ जस्टिस भी आया है, रहा है। पैसे को लेके किसी से आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज़बरदस्त हुए, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। अब ये आपका नाम ही इनके लिए डर बन चुका है, इसलिए अब ये लड़ाई नहीं, माफ़ी मांगने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपने इन्हें हरा दिया है। किसी कीमत पे ये झूठ के सहारे लड़ने आए थे, पर आपने इन्हें सच्चाई के साथ, ऐसा इनके साथ इनको इस तरीके की इनकी आंखें खोली है ना कि ये मैदान छोड़ के भागने पे मजबूर हुए हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है हम किस इंसान से भिड़ गए जा करके, और ये अब आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं कि माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि आपने अपनी स्वॉर्ड उठा ली है। बहुत गुस्से में हैं आप। बहुत सारे इल्ज़ाम इन लोगों के ऊपर, इन लोगों ने आपके ऊपर लगाने की कोशिश की है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े हुए हैं। इन्होंने आपके पैसे भी लिए और आपसे लड़ाई भी किया ज़बरदस्त तरीके से, और दूर रहकर, दूर बैठ के आपके ऊपर खूब सारी काली क्रियाएं भी की गई हैं, ताकि आप कभी इनसे अपने पैसे वापस ही ना मांगे। ऐसे लड़ाई चलती रहे, लेकिन लड़ाई में भी आपने इन्हें मुंह तोड़ जवाब ही दिया है, क्योंकि आप अपने जगह पे सही है। जो गलत करने आया था वो डिफीट खा के गया, लड़ाई में हार खा के गया। यहाँ पे देखिए, इन्होंने टाइम टू टाइम ना अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपनी करतूतों को छुपाने के लिए इन्होंने टाइम टू टाइम बहुत सारे काली क्रियाएं आपके ऊपर की हैं पास्ट में, और अब उसका रिजल्ट इनको ये दिख रहा है। जितने बार आपसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई प्लान बना रहे, उतनी बार इन्हें यूनिवर्स की भी मार पड़ रही है। इनके जीवन में बहुत, इनके रिलेशन से इन्हें बहुत ज़्यादा, इनके फैमिली से इनके रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत इनका दिल टूटा हुआ है। अगर इनका पार्टनर था, शादीशुदा ज़िंदगी थी, यहाँ पे भी पूरी तरीके से इनके जीवन में
पूरा एकदम हलचल मचा हुआ है, शांति नहीं है, और फैमिली टूटती हुई नज़र आ रही है, एक दूसरे से दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए इन्हें ऐसा लग रहा है जब से आपसे इनकी लड़ाई झगड़े हुए, आपका पैसा नहीं दे रहे हैं, कुछ पैसा लेके इन्होंने आपका ब्लॉक कर दिया, दे नहीं रहे। अब एक हो सकता है कि ये कैसा पैसा है आपको पता होगा, तो इनके जीवन में जब से आपका पैसा इन्होंने हड़पा है ना, और नीयत गलत रही है पैसा ना देने की, तो जस्टिस यहाँ पे फेस कर रहे हैं। यूनिवर्स के तरफ से बहुत सारे जस्टिस आ रहे हैं, जिसने इन्हें हिला के रख दिया है पूरी तरीके से। अभी आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते, किसी भी बहाने से आपसे आ करके माफ़ी मांग लेना चाहते हैं, और आपके पैसे भी ये लौटाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लौटाएंगे, क्योंकि ये तंत्र मंत्र करके भी हार चुके हैं। इन्हीं के तरफ वापस जाए जो इन्होंने आपके लिए नेगेटिविटी भेजी। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, आपसे इन्होंने खामखा शत्रुता मोल ली, आखिर अब आपको चीज़ें वापस करेंगे, पहले ही वापस कर दिया होता तो अच्छा था। ये जो इस कार्ड्स की एनर्जी साफ साफ क्या बोल रही है, आपके शत्रु पहले ना आपको कंट्रोल करना चाहते थे, मैनिपुलेट करना चाहते थे, ताकि पैसे ही ना देना पड़े। जेलसी और टॉक्सिक थॉट्स से आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लड़ाई झगड़े तो थे ही, लेकिन अब क्या हुआ, अब यही लोग खुद अपने ही नेगेटिव थॉट्स में फंस चुके हैं। यानी कि इनको आपकी तरफ से पड़ रहे, आपकी तरफ से आपने इन्हें बुरी तरह डिफीट दिया, अब यहाँ पे जस्टिस भी हो रहा है बुरी तरीके से। अपने ही नेगेटिविटी में ये फंस गए, बहुत स्मार्ट होकर आपसे लड़ने आए थे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो इन्होंने ना आपके लिए जाल बिछाया था, लेकिन नेगेटिविटी कर करके, यानी कि इविल आई प्रोजेक्शन, अब वो खुद उसी जाल में फंस चुके हैं। उनके अंदर अब इस समय मुझे गिल्ट भी दिख रहा है और डर भी दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया, ये उनके अंदर बातें चल रही हैं। अब यहाँ देखिए, आप बहुत स्टेबल हैं, पावरफुल हैं, ग्राउंडेड भी हैं आप यहाँ पे। आप बिना कुछ, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा। आप बिना कुछ बोले अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। पैसा, रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी सब धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। देखिए, इनके पैसा ले लेने से आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपका हक है, इसीलिए आप पूरी लड़ाई आपने लड़ी है। क्योंकि आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो सकते हैं, जस्टिस इसलिए आपके जीवन में फटाक से आया है। तो और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा डरा रही है। उन लोगों की सोच क्या है यहाँ पे कि ये इंसान गिर क्यों नहीं रहा। बहुत बार आपसे लड़ाई झगड़े के नेगेटिविटी भेजी, फिर भी आप गिर नहीं रहे हो, तो ये सोच रहे हैं गिर क्यों नहीं रहा, हमने इतना कुछ किया फिर भी ये और स्ट्रांग हो गया। तो आपकी सक्सेस उनके ईगो पे सीधा चोट कर रही है। यहाँ पे जो ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको दिख रहा है, साफ साफ यहाँ पे कह रहा है उन्होंने अनफेयर तरीके से आपसे जंग जीतने की कोशिश की, आपके पैसे को हड़पने की कोशिश की, पीठ पीछे बातें बहुत की हैं, माइंड गेम्स भी खेले हैं, ईगो बैटल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, सब किया, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। लेकिन अब सिचुएशन उल्टी हो गई है। अब इनकी एनर्जी क्या कह रही है कि उन्होंने अपनी ही एक्शन की, इनकी एनर्जी इन्हें ही कोस रही है कि अपने ही एक्शन पर इन्हें रिग्रेट हो रहा है, और अंदर से वो खुद को लूजर फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने इन्हें लूजर बना ही दिया है। आए तो थे जीतने के लिए, लेकिन आपने इन्हें फील करा दिया कि ये लोग सबसे बड़े लूजर हैं, क्योंकि आप कहीं गलत नहीं थे, आपने अपने हक के लिए इनसे लड़ाई लड़ी है, और ये तो आपका पैसा हड़प के लड़ने आए थे। ये वही लोग हैं जो जीत कर भी हार गए। आपका पैसा तो इन्होंने खाया, लेकिन जब आपने इन्हें मुंह की खिलाई ना, तो अभी ये जीत कर भी हारा हुआ महसूस करे, क्योंकि अभी पैसे भी देने पड़ेंगे। यहाँ पे जस्टिस है। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज, कर्मा इज एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे कर्मा इज एक्टिव, कर्मा एक्टिव हो चुका है। ये इन्हें पचेगा नहीं, इन्हें बदहजमी होने वाली है और देना ही है इन्हें। उन्होंने किया था उसका हिसाब अब मिलने वाला है इन्हें जस्टिस के रूप में। आपने कुछ नहीं किया, बस यूनिवर्स ने आपके लिए बैलेंस बना दिया, क्योंकि आप कहीं गलत नहीं थे, तो यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। अब उनकी हालत, डर, टेंशन, एंजाइटी, उन्हें लग रहा है कि अब बचना मुश्किल है, और इसी वजह से अब उनके मन में फाइट नहीं बल्कि माफ़ी मांगने का ख्याल आ रहा है।
खामोखा लड़ाई क्यों करना, देना तो तब भी है ना। तो यहाँ पे इनके थॉट्स अब बदल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है लड़के जीत नहीं सकते। इन्होंने मजा चख लिया है आपसे लड़ाई करने का। आपकी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस, पीस और ब्लेसिंग आ रही है। 10 ऑफ कप से पता चल रहा है इमोशनल, यहाँ पे आपकी लाइफ में इमोशनल हैप्पीनेस, पीस और ब्लेसिंग। मुझे ये रेनबो है ना, खुशियाँ, यानी कि बहुत सारी हैप्पीनेस, सारे कप्स यहाँ पे फुलफिल होते हुए आपके नजर आ रहे हैं। अब जेन्युइनली आप ना, जेन्युइनली अब खुश हैं, आप खुश दिख रहे हैं। इन्हें हरा दिया ना आपने, पैसा तो आ ही जाएगा, बस इनका नशा ही उतारना था, वो आपने उतार दिया। यहाँ पे आप जेन्युइनली खुश हैं और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। ये सोच रहे हैं हमने इसे दुख देना चाहा था, लेकिन ये तो और ज्यादा खुश हो गया। इनके दिमाग में बातें आ रही कि मैं तो लड़ने गया था, दुखी करने गया था, ये तो और ज्यादा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि आपने इन्हें दिखा दिया कि हार क्या होती है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इतना आसान नहीं है। अब इन लोग को महसूस हो रहा है कि उन्होंने गलत इंसान को हर्ट कर दिया। तो आप हर्ट हुए, लेकिन आपने इन्हें भी हर्ट किया, आपने छोड़ा नहीं। यहाँ पे दिख रहा है आप बदल चुके हो। यहाँ पे बहुत ज्यादा दया भाव आपने दिखाया, दया भाव से कोई काम नहीं चला। यहाँ पे काफी प्रैक्टिकल मुझे दिख रहे हो, एग्रेसिव भी दिख रहे हो, क्योंकि हक आपका है, ऐसे कैसे कोई छीन के जा सकता है। अब आप बदल चुके हो। अब आप इमोशनल होकर रिएक्ट नहीं करते हो, क्योंकि पहले आप बहुत ये सब कर चुके हो, उसका नतीजा ये आपके सर पे चढ़ के बैठ गए। तो अभी आप पूरी तरह यहाँ पे आप क्लियर, शार्प और इंटेलिजेंट डिसीजन ले रहे हो इस समय। सॉर्ड उठा ली है आपने, अपने लिए स्टेप उठाया है और ललकार भी दिया है, इसीलिए तो ये सारे के सारे डर गए हैं। अब आपकी एनर्जी जो गलत है वो गलत है, आपकी ये एनर्जी है, आप अड़ गए हो, क्योंकि हकीकत में आपका हक ऐसे कोई कैसे ले जा सकता है। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, जो गलत है वो गलत है। और अब यहाँ पे, और मैं अब टॉलरेट नहीं, यहाँ पे आपको आप टॉलरेट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे आपकी क्लैरिटी और स्ट्रांग बाउंड्रीज उन्हें और डरा रही। आपने जो अपने चारों तरफ एक स्ट्रांग बाउंड्रीज बनाई है ना, और जो आप क्लियर कट होके बैठे हो कि बात होगी तो क्लियर होगी, कोई इमोशंस नहीं। आपकी ये एनर्जी देख के ना इनकी हालत खराब हो चुकी है। अब आप पहले वाले नहीं हो, ये इन्हें पता चल चुका है, और ये अपने कदम पीछे लेने के लिए सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि आपसे आके माफी मांगी जाए या पैचअप किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए। आप यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। फ्यूचर प्लानिंग जो आप कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज, नई डायरेक्शन की तरफ आप मूव कर रहे हो। वो लोग दूर दूर खड़े होके बस आपको देख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी जल्दी जल्दी हार खाया है ना उन्होंने, तो बस अब वॉच कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, आपको देख रहे हैं। कुछ करने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर, बस सोच रहे हैं काश हमने ऐसा नहीं किया होता। रिग्रेट, गिल्ट तो हो ही रहा है। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब जो दर्द उन्होंने आपको देने की कोशिश की, पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, एक पेन की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। जो दर्द उन्होंने आपको देने की कोशिश की थी, वही दर्द अब उनके दिल में है। रिग्रेट है, दर्द है, गिल्ट है, उनका हार्ट बहुत हैवी है, क्योंकि यहाँ पे हैवी एनर्जी आ रही है, रिग्रेट से भरा हुआ है। और सच ये है, अब वो अंदर से टूट चुके हैं ये लोग, बस माफ़ी मांगने के सिवा कुछ भी नहीं है इनके अंदर। आपका नाम उनके लिए डर बन चुका है। अब वो लड़ाई करने की हालत में ही नहीं है, क्योंकि जो सोच के आए थे वो चीज़ें हुई ही नहीं, दूसरी चीज़ें यहाँ पे हो गई, पासा ही पलट गया। अब यहाँ पे जो मुझे दिख रहा, उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ देख ली है, आपकी ग्रोथ, आपका साइलेंस, आपका पावर, सब कुछ इनके नज़र में है इस समय, इसीलिए तो डरे हुए हैं सब के सब। और अब उनके अंदर एक ही थॉट चल रहा है, अब इससे लड़ना नहीं है, इससे माफ़ी मांग लेना ही बेहतर है। इनके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आप बस अपने रास्ते पे सच्चे रहे हो, अपने हक के लिए लड़े हो आप, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आप बिना
लड़ाई किए यहाँ पे जीत गए, और ये लड़ के भी हार गए। आपने तो सिर्फ स्टैंड लिया अपने लिए। बहुत ज़्यादा आपने इन्हें रिग्रेट फील करवाया है। इनकी असलियत, आपने इनकी जो असलियत है ना, इनके मुंह पे मार दिया है। अभी ये क्रॉस रोड पे खड़े हैं, एकदम आंख पे पट्टी बंधी हुई है, दिल में दर्द है, दुख है, ऐसा लग रहा है इनके जीवन में ग्रहण लग गया है। तो गलत चीज़ों के लिए लड़ने आए थे ये लोग आपसे, इसीलिए इनके जीवन में भी ये स्टक हो चुके हैं। इन्हें लगा था ये बड़े आराम से लड़ाई जीत जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आप इनका विरोध ना करो, आपका ये पैसे खा के बैठ जाएं, आपसे लड़ाई भी कर लें और आप किसी को बोलो भी नहीं। इसीलिए इन्होंने आपका मुंह बंद करने के लिए जो यहाँ पे स्पेल्स आपके ऊपर किए थे, ये भी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इन्हीं के तरफ गया है। और ये जो इनकी तरफ मल्टीप्लाई 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके गया है ना, इसलिए स्टक हो गए हैं। ये नेगेटिविटी इनके ऊपर हावी हो चुकी है। अभी इन्हें ऐसा लग रहा है, ये कंफ्यूज हैं, चाहते हैं आपसे माफ़ी मांगना, लड़ना नहीं आप चाहते, क्योंकि इन्हें पता है लड़ाई करके देख लिया इन्होंने, कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, सिर्फ माफ़ी मांगने के सिवा इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जस्टिस है, ज़बरदस्त तरीके से इन्हें जस्टिस सर्व हो रहा है। कर्मा, इनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरीके से आंधी तूफान की तरह इनके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसे ये रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकते। ये लीजिए टावर मोमेंट, मैंने कहा एनर्जी पहले ही आ जाती है, आंधी तूफान की तरह इनके जीवन में कर्मा चल रहा है। ऐसा टावर मोमेंट आया है जहाँ कि इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई हैं, बिजली अलग गिर गई है, आग अगर अलग लग गई है। तो अभी ये सोच रहे इतने सारे प्रॉब्लम्स एक साथ आ गए हैं, माफ़ी मांग ले तो ही अच्छा है, क्योंकि ये इसको झेल ही नहीं पा रहे हैं। देखिए किस तरीके का टावर आया है इनके जीवन में। जो इन्होंने आपके ऊपर इविल स्पेल्स किए थे, वो इनके जीवन में 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके ये टावर के रूप में इनके लाइफ में ही जाके गिरा है। इनकी फैमिली अस्त व्यस्त यहाँ पे है, आप देख सकते हैं फैमिली का कार्ड है। इनकी फैमिली अस्त व्यस्त हो गई है, इनके आपस के लड़ाई झगड़े से ये परेशान है, तंग आ चुके हैं। इनका घर अगर कहीं इन्होंने लोन लिया था तो वो घर इनका सील होता हुआ मुझे दिख रहा है। घर ऐसे टूटने की एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है इनका घर तोड़ा जाएगा। लेकिन अगर नहीं तोड़ा जाएगा तो ये जहाँ से भी इन्होंने लोन वगैरह लिया था, इनका घर जाने वाला है, ये सड़क की खाक छानने वाले हैं। तो इनको कर्मा भी मिल रहा है, जस्टिस भी मिल रहा है, सब कुछ जितना इन्होंने इनजस्टिस आपके साथ किया था उन सभी चीज़ों को ये झेल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और आपका गुस्सा, आपने जो अपने लिए एक स्टैंड लिया है, इससे डर गए बुरी तरीके से। किसी न किसी बहाने से आ सकते हैं आपके पास माफ़ी मांगने के लिए। हताश, निराश बहुत ज़्यादा यहाँ पे, गिल्ट। इन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है इतने सारे पंगे करने के बाद हासिल क्या हुआ, देना तो तब भी इन्हें पड़ेगा पैसा, क्योंकि आप तो निकलवा के ही रहोगे। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपने ठान लिया है, अपनी सॉर्ड उठा ली है। एक एक चवन्नी जब तक आप वसूल नहीं कर लोगे, आप इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। 5 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 16 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 11 नंबर है, आपकी विश पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, आपका पैसा वापस आएगा। 11 दिख रहा है तो समझ लीजिए विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। गूगल करना है आपको, तो जो फंसा पैसा है वो आना ही आना है। और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11th मंथ, 5th मंथ, 3rd मंथ एंड 10th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से। और आप यहाँ पे एज देख लेते हैं, किसी की एज है 40, 45, 51, 59, 42, 43, 39, ये एज दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे
बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 15, 16, 11, 12, 22, 3, सेकंड किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है, 10th किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स, उससे पहले आपके लिए चलिए गाइडेंस ले लेते हैं एंजल्स की। अबंडेंस, देखिए जैसे मैंने कार्ड उठाया तो बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस आया है, तो आपकी विश फुलफिलमेंट, क्योंकि 11-11 मैंने बोला था, अगर आपको दिखता है तो पक्का आपकी बहुत बड़ी कोई विश पूरी होती हुई दिख रही। हो सकता है ये जो आपका अटका हुआ पैसा है ये वापस आ जाए, या कहीं से पैसा आना है तो वो पैसा आ सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं। फिर से अबंडेंस, ओ गॉड, यहाँ पे अभी आपने देखा था बॉटम ऑफ डेक में अबंडेंस था, फिर मैंने इसको शफल किया, फिर से अबंडेंस आ गया, यानी कि पैसा आपके जीवन में आ ही रहा है भाई। आप ये देख लो, अबंडेंस है, देखा कार्ड कैसे दिखाऊं मैं आपको। अबंडेंस, कितना भी शफल कर लो, जो आना है वो तो आएगा ही। आपके जीवन में पैसा तो आ रहा है, चाहे अटका पैसा हो, चाहे कहीं से भी आपके जीवन में पैसा आ रहा है, पक्का है। टेक एक्शन, यहाँ पे आपको आपके खिलाफ अगर कोई बातें होती हैं जो जेन्युइन नहीं है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और आपने लिया भी हुआ है, तभी तो आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी आ रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या होता है, क्या हो सकता है। LESNTAKNGVLDIR। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।